तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुदोमेदाख दोस्तों। फिर एक बार आपके लिए आज की ताज़ा खबरें यानी कि सरनामी न्यूज़, और आज फिर हम दख ब्लद सूरीनाम से आपके लिए निकाल रहे हैं। बुध है, जून की 29 तारीख़। आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम दे रहे हैं। अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक है। और तमाम रोज़ेदार को आज के ये प्रोग्राम के ज़रिए फिर एक बार हम याद फरमा रहे हैं, तमाम रोज़े जो बाकी रह गया है, खुदा से दुआ की जाती है कि खुदा ताकत क़ुव्वत दे, आसानी दे तमाम बाकी रोज़े जो है अदा करने में, और तमाम नमाज़ें भी कसरत के साथ अदा करने में। आज की ये प्रोग्राम के ज़रिए दोस्तों जब हम आपको याद फरमाते हैं न्यूज़ के ज़रिए, तो सबसे पहली बात जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं वो ये है कि ज़रा से कोर्स के बारे में हम आपको बता दें। स्त्रात कोर्स US डॉलर का सेफ 22 तक है, और फिर एरो का सेफ 8 तक है। तो ये भी आपको मालूम हो गया। आगे चलकर ये बात बताई जाती है कि पेनोई साहब जो मिनिस्टर है, और ये है ऑनदरवेज का, तो ऑनदरवेज का मिनिस्टर, लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, ना इंतज़ार करें, लोग कहते हैं कि स्पनिंग के साथ, यानी कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा ना। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यानी अपने दिमाग में ये बात रख कर इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। कॉलेज की पैसा जो होगा, कॉलेज खैलदन जिसे कहा जाता है, अंतोदकॉम यूनिवर्सिटेट का कौन सी यहाँ पर फ़ैसला लिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से कि कितना पैसा यहाँ पर जो जाते हैं यूनिवर्सिटेट पर ना, जो लोग जाते पढ़ने लिखने के लिए, तो उन लोगों को कितना पैसा भरना पड़ेगा। क्योंकि बाहर में लोग बता रहे हैं, यानी कि लोग कहते हैं er wordt gezegd dat het collegegeld gesteld is op US 300 US डॉलर, इतना लोगों को भरना पड़ेगा। अभी तो ये फ़ैसला नहीं लिया गया है, ऐसे लोग बाहर में बता रहे हैं। अब देखो क्या होता है। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि अमजद अब्दुल में दो tijdens verkiezing, अमजद अब्दुल भैया बता रहा है कि इनके 2 बार लोग धमकी दिया है मौत की घात उतारने के लिए, फर्कीज़न से पहले और फर्कीज़न के बाद में, लेकिन फिर भी ये अहम नहीं समझा है कि इनके पास एक फिर वापन होना चाहिए न। तो बहांदलिंग जो होता था फिर वापन वैद के सिलसिले में, और यह है असम्बली में, तो ये आदमी NDP का जो क्या कहते हैं, ये आदमी जो NDP का फ्रैक्सी लीडर है, NDP का फ्रैक्सी लीडर है, तो ये आदमी कहता है कि मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि हमारे पास एक फिर वापन वैद के मुताबिक भी हमारे पास भी एक फिर वापन होना चाहिए। और कहता मैंने भी आन फ्राक किया, हर बार ये आन फ्राक हम निकालते हैं अपने ताश में से, तो मैं सोचता हूँ कि ये ज़रूरी है एक फिर वापन के लिए, ये नहीं ज़रूरी है। कहता है कि अगर होगा अपने घर में रखने के लिए, तो लोग कहते हैं कि अगर इसके साथ आप कितना फ़ैलक हो सकते हैं, या कितना फ़ैलक है कि ये आपको सुरक्षित यानी कि फ़ैलक रहने के लिए, यानी कि आपको फ़ैलक रहने के लिए ये वापन आपको देता है या नहीं देता है। तो दोस्तों ये बात बताई जाती है कि ये आदमी को मुसीबत नहीं है, क्योंकि फ़ैल खैत इनके साथ होता है, और इनके पास जब होता है लोग फ़ैल खैत देने के लिए तो मुसीबत नहीं, लेकिन जिनकी अंदर नहीं होता तो फ़ैल खैत के ज़रूरी होता है। मतलब ये होता है कि अगर सरकार की तरफ से लोगों को ये क्या कहते हैं, लोगों को फ़ैल खैत खरांसी दिया जाए, यानी कि खरानदेर किया जाए, तो कोई नहीं कोशिश करेगा किसी वापन फिर वापन अपने घर में लेने के लिए, घर में रखने के लिए। लेकिन अगर ये बात नहीं, तो सभी कोई सोचते हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई फ़ैल खैत नहीं मिलता है न, तो लोग सभी चाहते हैं अपनी फ़ैल खैत के लिए एक फिर वापन। लेकिन ये भैया बोलता है कि 2 बार इनको कोशिश किया गया है, और afdeling kapitale delicten corrupt politie Suriname heeft 2 zaken in onderzoek, यानी कि इनका 2 साक जो है ये आदमी का onderzoek में है। लेकिन फिर भी ये समझता है कि इनके कोई ज़रूरत नहीं, तो आपके नहीं, जिसको ज़रूरत है उनको मांग करने दो ना भैया। auto slaat EBS mas kapot, और एक मोटरगाड़ी dinsdagmiddag शाम के वक्त में verkeersongeval मावा काबू वक्त में ये मोटरगाड़ी कंट्रोल लॉस हो गया है। तो यही तो होता है बार बार भैया, लोगों जिस तरह से लापरवाही से मोटर गाड़ी चलाते हैं, तो यही लोग देते हैं, बताते हैं बात कि कंट्रोल लॉस हो गया, जाकर इस तरह से धक्का मारा कि जो ABS का मस्त है, पाल जो लोग कहते हैं न, स्ट्रोम पाल जो है
ये बर्बाद हो गया है। और बस्ट्यूर्डर was niet onder invloed van alcohol, शराब नहीं पिया हुआ था, अब onderzoek हो रहा, देखो क्या होता है। August Baldwin, Bouterse rijkelijk laat met comité-generaal, तो ये आदमी बता रहा partijvoorzitters moeten niet gaan voor geheimhouding, यानी कि जो बातें गुप्ती रंग में किया जाएगा, यानी कि कमिटी-generaal जो बनाई जाएगी, इसमें जो बातें गुप्ती रंग में किया जाएगा। तो कहता है कि partijvoorzitter जो होता है, तो कौन सी partijvoorzitter हो सकता, शायद पॉलिटिक पार्टी का फोर्सिटर इन लोगों को चाहिए इसमें हिस्सा लेने के लिए, जो गुप्ती रंग में बातें होता है। और कहता है कि Bouterse बहुत देर कर दिया है, देर कर दिया अब कमिटी-generaal बनाने के लिए। और आज नेशनल असेंबली में indien daarmee wordt ingestemd een comité-generaal gehouden, यानी कि अगर लोग सहमत देगा तो एक comité-generaal यहाँ पर होगा जिसमें बातचीत की जाएगी। President Desi Bouterse heeft aangewezen dat er gesproken zal worden over de 8 december kwestie, यानी 8 december की बातें जो है इसके सिलसिले में बातें की जाएगी। Bestuurkundige August Baldwin geeft aan dat hij niet begrijpt wat de bedoeling hiervan is, कहता है कि इनकी समझ में नहीं बैठता है कि इसका जो क्या कहते हैं क्या इससे क्या लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात ये आदमी भी बता रहा है कि ये कहता है कि लोगों से बातचीत करेगा, तो कौन सी लोगों से बातचीत करेगा, कि जो पार्लियामेंटारियंस उनसे बात करेगा या और कोई दूसरा लोगों से बातचीत करेगा कमिटी-generaal में, तो कौन सी लोगों को बातचीत है। zullen het parlementariërs zijn of de raad van ministers, तो किससे बात करेगा अब पता चलेगा बातचीत करने के बाद। और ये बात भी बता रही है अंशलिक अली हुसैन del Castillo, ये कहती है DA 91 की voorzitter अंशलिक अली हुसैन del Castillo कहती है कि कमिटी-generaal बात इन्फॉर्मेसी जो ज़रूरी है जनता के जानने के लिए, तो जनता के सामने ये पेश होना चाहिए, जनता की मालूमात के साथ ये होना चाहिए, ताकि जनता को भी इसके सिलसिले में पता चले या जनता भी जाने कि ये कौन सी बातें हैं। Parlementariërs zijn gebonden om over hetgeen daar gezegd wordt niet meer te praten, यानी कि पार्लियामेंटारियंस जो इसमें हिस्सा लेंगे अगर, तो उन लोगों को ना ये बातें बताई जाएगी कि जो बातें वहाँ पर हुई है इसको बाहर नहीं ले जाने के लिए या इसके बारे में कुछ नहीं कहने के लिए, तो ये बात नहीं हो सकता। कहती है कि जो जनता के लिए ओपन बार में होना चाहिए ताकि सभी को जाने, तो वो जनता को हक होता है जानने के लिए और जनता के सामने होना चाहिए। Verwachtbaar is dat de president de kwestie rond 8 december zal bespreken, यही बातें होगा। Het resultaat daarvan kan zijn dat er nadien een algeheel zwijgen zal zijn rond het proces, और इसके बाद में बातचीत करने के बाद तो ये भी हो सकता है कि तमाम लोगों को मुंह जो है इस तरह से न बंद कर दिया जाएगा, प्लग कर दिया जाएगा कि खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं रहेगा। तो बहुत अफसोस की बात है, जनता हक रखता है जानने के लिए कि क्या हुआ। Twee doden तो और उलमारी सिपालीविनी में कल सुबह की वक्त में करीबन 8 बजे यहाँ पर स्थित पाते लोग एक दूसरे को दागे हैं। waarbij 2 personen zijn omgekomen, किसी ने गोली चलाया है और इस गोली चलाने की हादसा में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। Dit incident deed zich voor op het Ulamari-gebied in regio Oost, Ulamari-gebied में यह हादसा हुई है। और ये है in deze om een man en een vrouw die zijn doodgeschoten, एक मर्द और एक औरत को यहाँ पर दाग के लोग दाग दिए हैं जिनका मृत्यु हो गई। Verdachte had op de vlucht een aantal strafbare feiten gepleegd, यानी कि भागने की वक्त बहुत से ऐसे गैर कानूनी हरकतें ये आदमी किया है और सिपाही अब इनको तलाश कर रहे हैं militaire politie के साथ। Het onderzoek in deze zaak duurt voort, यानी कि wachtende op assistentie van militair en andere instanties waarop politie vooralsnog duidelijk zicht heeft। De personelia van de omkomen personen zijn vooralsnog niet bekend। जो लोग जिन लोगों की मृत्यु हुई है इसमें ये गोली से जिन लोगों की मृत्यु हुई अभी पता नहीं वो कौन कौन सी लोग हैं। अब देखो onderzoek हो रहा क्या होगा। तो हम आपको बता दिए हैं कि पिनोई भैया आप देख रहे हैं कि मुस्की मार रहा है कि अब हम चढ़ाएंगे कॉलेज के पैसा हम चढ़ाएंगे और यहाँ पर बाहर में लोग
शिकस्ती कर रहे हैं। बताई जाती लोग की सोच है कि $300 भरना पड़ेगा। Het SRD 750 inschrijfgeld is voor vele studenten al een probleem geworden, यानी कि 750 भरना बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर आप बताइए जब इतना पैसा लगेगा तो कहाँ से लोग भरेंगे। अब यही बात होता है कि हम लोगों के बच्चे जो है, हम लोगों की लोग जो नौजवान जो है, जो लोग पढ़ लिख कर भी एक बड़ा दर्जा हासिल करना चाहते हैं, अब उन लोगों के लिए यही बात हो गया है कि ना ज़रूरी है ना। अगर इस तरह से हरकतें किया जाता तो आप बताइए कौन सी फ़ैसला क्या आप सोचेंगे, क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप, यही कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए ना। तो भैया बहुत अफसोस की बात है। Medewerker kabinet ontkent mishandeling vriendin और Diego O ये कहता है जो कैबिनेट प्रेसिडेंट पर नौकरी करता है, तो एक्स फ्रिंदेन दानियाला को अप्रैल की 15 तारीख को इस तरह से मारा पीटा है कि वो घायल हुई है। और ये स्ट्रफ जेटिंग मंगर को जो है डिएगो कांतों रेख्तन दिनेश और रतन से ये बात बता रहा है कि उनसे कुछ बातचीत हुई, यानी कि वर्ड ऑफ वेसलिंग हुई है, अनबन हुई है। और इसलिए ये आदमी बताई है कि kreeg met het slachtoffer in zijn automotor Garimhui dit toen hij achteraf besloot om zijn voertuig te stoppen en Danielle te laten uitstappen। तो मोटर गाड़ी खड़ा कर दानियाला से बोला कि उतरने के लिए, और इसमें wel de vrouw aangeeft dat de verdachte haar tegen haar rechterknie heeft getrapt, verklaarde Diego। है tegendeel, कहता है कि लाते से उनको मारा उनके पाँव में, और ये आदमी बोलते हैं कि ये झूठ बात है। अब देखो क्या होगा दोस्तों। अप्रैल की Diego was in april enkele dagen te zijn ingesloten, यानी कि इनको बंद करने के। de zaak wordt op 26 juli को ये समस्या फिर जज के सामने पेश होने वाले हैं। आगे चलकर आपको बताई जाती है Visi Abdul vuurwapen werd niet helemaal gedragen door collega's, यानी कि अब्दुल जो ख्याल पेश किया है तो इनका खुद कोलीगा जो है ना, एंड दी पार अमजद अब्दुल, तो नेशनल असम्बली दियाना में तो बहुत से लोग इनके साथ सहमत नहीं हैं। और यहाँ पर बताई जाती है Shang waren dinsdag wederom Shang en nu ook Keso Prasad Gangaram het oneens met de stelling van Abdul। तो ये आदि ये लोग तमाम और बहुत से ऐसे पार्लियामेंटारियंस इसके साथ सहमत नहीं कि ये आदमी जो बात बोल रहा है। फ़ैल खैद कहाँ पर है न, हिफाजत कहाँ पर है, हिफाजत से इस देश में कहाँ पर आप है। डर और भय के साथ लोग ज़िंदगी बसर करता हुए आदमी बोलते हैं इसका कोई ज़रूरी नहीं है। भैया ज़रूरी, अगर हिफाजत सरकार की तरफ से लोगों को, जनता को दिया जाता तो ये ज़रूरी नहीं हकीकत में, लेकिन नहीं है, कोई ये खरांसी नहीं दे सकता है। तो देखो इनके साथियों जो है, मैं नहीं बोल रहा, इनको साथियों भी सहमत नहीं है इनसे। अब बोलता है ये आदमी बेबुनियाद बात बोल रहा है। Sharman extra belasting op suiker en vetten niet doeltreffend voor verbetering gezondheid। तो पार्लियामेंटारियर जो आर्ट्स भी है देव शारमान VHP का ये बात बता रहा है कि इनकी सोच समझ में extra belasting op de import van suiker en verzadigde vetten en de producenten waarin zij voorkomen veel effect zal hebben op het gaat om het verbeteren van de gezondheidstoestand van de Surinamer। यानी अगर ये बातें बंद किया जाए, यानी कि एक्स्ट्रा बलास्टिंग पर लगाया जाए तो शायद हमारे देश के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और दोस्तों इस तरह से मैंने कोशिश किया है तमाम खबरें जो आपके लिए अहम हैं, जो अहमियत रखता है आपके सामने रखने के लिए। ज़रा से ये बात भी बता दें कि मुझे इस बात के लिए खुशी होता है कि कितनी बार फ़ानिद सीखा उस्ताद और डॉक्टर सोफ़ी रहमा उस्ताद की स्टॉपलेक जो है करीबन कितनी सालों से और ज़्यादा हो गया है वहाँ पर काम नहीं करता था। कितनी बार ये बात मैंने रेडियो पर लाया और आज सुबह के वक्त में हमारा दिल में खुशी पैदा हुआ कि वहाँ पर अब चिराग लोग मनोबस किए कि ये चिराग अब काम कर रहा है और फ़रकेर के वास्ते बहुत आसान हो गया है। तो जो लोग काम किए इसमें उन लोगों को ज़रूर शाबाशी देना चाहिए। दोस्तों तमाम खबरें जो अहम था आज के लिए मैंने आपके सामने रखा है। जो आपके लिए अहम है तो ले लेना, जो नहीं है परोलो बाग में डाल देना। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा उम्मीदाह।